कुंभकर्ण को आया रावण पर क्रोध। आइए जाने कुंभकर्ण ने रावण को कैसे समझाया और बताया राम कौन है। कुंभकर्ण ने कहा, सीता का हरण करते समय आपने धर्म और अधर्म की बात नहीं सोचे। मंदोदरी भाभी और विभीषण की नीति और धर्मयुक्त बात नहीं सुनी। केवल अपने काम वासना का बहाना ढूंढा है। आपने इसी का यह फल है जो लंकावासी भोग रहे हैं। शूर्पणखा मेरी भी तो बहन थी। आज जिस तरह हमें उठाया है, उस दिन यह हीन कार्य करने से पहले जगाया होता तो मैं बताता कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। लेकिन मैं लड़ने जाऊंगा तीनों लोकों का विजेता रावण, जिसके आगे शस्त्रहीन, मानहीन, श्रेयहीन होकर रह गया है। उस पर आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, वास्तव में श्री राम कौन है। रावण ने गरजते हुए कहा, कुंभकर्ण, शत्रु को भी श्री लगाकर संबोधित मत करो। तब कुंभकर्ण बोला, महाराज, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, स्वयं श्री राम नारायण हैं, उन्हें श्री राम ही कहना पड़ेगा। तब कुंभकर्ण ने कहा, भैया, शायद आप ये भूल गए हैं, श्री राम से कई पीढ़ियां पहले इक्ष्वाकु वंश का एक राजा ने आपको शाप दिया था कि जब स्वयं श्री नारायण हमारे कुल में अवतार लेंगे तब उसी नर रूप में आपका विनाश करेंगे। कुंभकर्ण ने रावण को यह बात याद दिलाई। कुंभकर्ण ने कहा, ये बात भूल गए और आपने मुझे खुद बताई थी कि विष्णु ने राक्षसों का नाश करने के लिए अयोध्यापति दशरथ के घर जन्म लिया है। कुंभकर्ण ने रावण से फिर कहा, भैया, ब्रह्मा जी की बात भूल गए हैं, जो कि सीता का हरण कर लाए, जो कि साक्षात लक्ष्मी का अवतार हैं। जब रावण ने गुस्सा कर बोला और कहा, मुझे अपनी बहन का बदला लेना था, हमारे भाई का प्रतिशोध लेना हमारा कर्तव्य था, तब कुंभकर्ण फिर बोला था, उस कार्य को वीरों की तरह करते। कायरों की भांति एक स्त्री का हरण करके क्या आपका मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है। कुंभकर्ण ने फिर समझाते हुए कहा, भैया, शूर्पणखा मेरी भी तो बहन थी। आज मुझे जिस प्रकार उठाया है, उस दिन यह हीन कार्य करने से पहले मुझे जगाते तो मैं बताता कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। रावण गरजते हुए बोला, कुंभकर्ण, यह समय शास्त्र सुनाने का नहीं है। हर बात अपने अपने समय पर ठीक लगती है। तब कुंभकर्ण ने कहा, यही तो कहना चाहता हूँ भैया, आपने उचित समय पर उचित बात नहीं की। नीति कहती है, पुरुष को धर्म, कर्म और काम का सेवन उचित समय पर ही करना चाहिए। जैसे प्रातः काल धर्म का, मध्याह्न काल में अर्थ सेवन का और रात्रि में काम सेवन का निदान है, इन तीनों का भी धर्म श्रेष्ठ है। अतः जहाँ काम और कर्म का सेवन धर्म विरुद्ध हो, वहाँ उन दोनों की अपेक्षा करके धर्म के अनुसार चलना चाहिए। सीता का हरण करते समय आपने धर्म और अधर्म की बात नहीं सोची। मंदोदरी भाभी और विभीषण की नीति और धर्म युक्त बात नहीं सुनी। केवल अपनी काम वासना की पूर्ति का बहाना ढूंढा है। आपने इसी का यह फल है
जो सारे लंकावासी भोग रहे हैं। रावण गुस्से में बोला, गुरु आचार्य की भांति प्रवचन सुनाना है तो चले जाओ यहाँ से, यहाँ और जाकर फिर सो जाओ। तुम्हारी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। यह समय है संकट का, इस समय प्रवचन सुनाने आए हो। इस समय तुम्हारा जो कर्तव्य है वही करो। मान लिया हमने भ्रम में नारायण को नहीं पहचान पाए, मान लिया हमने अपने जिद में एक स्त्री का हरण कर लिया, मान लिया हमने अपने गौरव और अहंकार में किसी का परामर्श नहीं सुना, मान लिया इन सब बातों के चर्चा करने से इतिहास पीछे नहीं मुड़ सकता। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं किया करते, भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करता। इस समय इस क्षण का क्या करना है उसका ही निश्चित आवश्यक हो जाता है। निश्चय कर लो तुम्हारा अपने जात के प्रति, भाई के प्रति कुछ दायित्व है या नहीं है। तुम हमें शास्त्र सुना रहे हो, अरे शास्त्र में ये भी लिखा है यदि भाई ने कोई पाप किया है या चाहे अपराधी हो, लेकिन भाई का साथ देना चाहिए। जो भाई का साथ दे वही भाई कहलाने योग्य है। सोच लो, रावण के कारण ही सही राक्षस जाति का विनाश हो जाए, तुम्हें स्वीकार है या नहीं? तर्क समय नहीं है। अगर कोई मन में संशय है तो युद्ध में जाने से पहले कोई लाभ नहीं, जाकर सो जाओ। रावण को अपनी आन बान और शान से जीना मरना दोनों आते हैं। तब कुंभकर्ण लड़ने के लिए चला जाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।